भारत का पहला एग्जिट पोल रहेगा जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद हम जय हिंद। मैं मौर्य सर आप लोग के सामने आज उस मुद्दे पे बात करने आ रहा हूं जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। और वो मुद्दा क्या है? ये भारत का पहला एग्जिट पोल रहेगा जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद हम ये इंडिया के एग्जिट पोल ने चौंकाया। जा रही है मोदी सरकार। अब ये हम क्यों बात ये मैटर हम आपको बोले। पहला चरण का चुनाव था, अब की बार 400 पार। दूसरा चरण का चुनाव था तो कहते थे राम मंदिर, ये सब धर्म के नाम पर वोट मांगा गया। तीसरा था अडानी और अंबानी, ये सब होने लगा। और चौथा में तो मोदी जी को समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या हम लगाएं। ज़्यादा राहुल गांधी को कहते हैं तो कभी राजकुमार कह देते हैं, किसको तो तेजस्वी यादव को। सारे मुद्दों को हम आपके सामने रखते हैं और आज भारत का पहला एग्जिट पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और जो कि युवा के साथ जो अन्याय हुआ 2 करोड़ रोजगार को लेकर के, और किसानों के साथ धोखा हुआ, उसके बाद महिलाओं का गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा मिला, महंगाई बहुत रफ्तार से बढ़ाया गया, सरकार की जो नाकामी थी वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और से मैंने एग्जिट पोल को बना करके आपके सामने पेश किया है, उसके हिसाब से ही हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए एनडीए को कितना सीटें मिलेगी। सबका अलग अलग क्या है सर, अलग अलग घोषणा है कि एनडीए को कितना सीट मिलेगी। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 220 से 230 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने जा रहा है। ये एग्जिट पोल का एकदम डाटा है कि 2024 का जो ये इलेक्शन चल रहा है, देखना ध्यान से, कब का ये इलेक्शन चल रहा है? ये इलेक्शन चल रहा है 2024 का। देखिएगा ध्यान से, 2024 का ये इलेक्शन चल रहा है। और ये इलेक्शन के तहत हम आपको एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं, और एग्जिट पोल को आप ध्यान से देखिएगा। एनडीए को कितना सीटें मिलेगी, देखना ध्यान से। सर केजरीवाल कह रहे हैं कि 220 से 230। आपको पता है ये केजरीवाल को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, इनको लीकर स्कैम में फंसाया गया था। केजरीवाल को लीकर स्कैम में क्या किया गया था? फंसा दिया गया था। लेकिन जो आदमी रियल में अगर वैसा काम करता है तो उनके साथ हमेशा क्या होता है सर, वो छूट करके बाहर नहीं आते, लेकिन केजरीवाल छूट करके आए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी बोले हैं 150 से ज्यादा सीट बीजेपी लेकर के नहीं आएगी। ठीक है, मतलब एनडीए क्या, देखिए बीजेपी जिस पार्टी से गठबंधन करती है, बीजेपी जिस पार्टी से गठबंधन करती है उसे एनडीए कहते हैं, और कांग्रेस जिस पार्टी से गठबंधन करती है उसे हम लोग यूपीए कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपीए कहते हैं। देखिए ध्यान से। उसके बाद लालू यादव, बिहार का शेर, ये बोले हैं 200 से भी कम सीट रहेगा। और लालू यादव अगर घोषणा किए हैं तो वो झूठ नहीं बोलते हैं। इन्हें गरीबों का मसीहा, और हर गरीब गुरबा जितना भी है सब लालू यादव को क्या मानता है? अपना मसीहा मानता है। और उसके बाद ममता बनर्जी तो खेला हो वो। ममता बनर्जी तो जानवे करते हैं, आपका बंगाल में इनका बहुत ज़्यादा दबदबा है। इनको हाल फिलहाल में बंगाल के जो विधानसभा इलेक्शन था उसमें भी भाजपा को वहाँ पटक के मारे थे। कौन सर? ममता बनर्जी। और देखिएगा ध्यान से, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 200 सीट से ज़्यादा एनडीए नहीं ला सकता, मतलब बीजेपी नहीं ला सकता है। ठीक है, आइए देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, शशि थरूर ये बोले हैं 300 से भी कम सीट आ रही है बीजेपी को। ये क्या बोली है कि 300 से भी कम सीट आ रही है, किसका सर? बीजेपी का आ रहा है। उसके बाद संजय राउत बोले हैं 200 से ज्यादा सीट नहीं आने वाला है, 200 से ज्यादा सीट नहीं आने वाला है उससे। क्योंकि इतना कम इन लोग क्यों बोल रहे हैं? इसका सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? महंगाई। कड़वा तेल बिकता था भाइयों 2014 से पहले कई रुपया में, 70 से 80 रुपया में बिकता था, आज बिकता है 250 रुपया में। पेट्रोल था 60 रुपये, पेट्रोल हो गया 120 रुपये। जो कांग्रेस ने सर 60 साल में नहीं किया, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 साल में करके दिखाया। देखिए ध्यान से। और बिहार के राजकुमार तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 100 भी पार करेगी तो उनको बहुत मुश्किल होगा 100 भी पार करना, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके ही लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा एकदम मुश्किल हो जाएगा। हम आपको एक घोषणा करना चाहते हैं कि आरजेडी इस बार बिहार में कम से कम, मेरा अनुमानित डाटा है जो हम आपको लोगों से सुनते हैं, कम से कम भी वह 20 या फिर हो सकता है 28 या 29,
मतलब 26 सीट पर लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी उसमें साथ में रहेगी। लगभग अगर जिससे गठबंधन किया, अगर बिहार में 40 सीट है ना, तो कम से कम 30 सीट आरजेडी जरूर लाएगी। मतलब 30 सीट, मतलब गठबंधन के साथ, क्योंकि 26 सीट अगर वो स्पेशल 26 पे लड़ रही है तो उसमें से वो 20 सीट तो पक्का एकदम कंफर्म करेगी। ठीक है, देखिएगा, इसका कंफर्म हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10 लाख का सरकारी नौकरी का वादा किया था और 10 लाख देने का भी काम किए थे। देखिए ध्यान से, ये तेजस्वी यादव बोले हैं 100 से ज्यादा सीट आने वाला नहीं है। देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों हम बोले, देखिएगा ध्यान से, हमारे मोदी जी कहते हैं एयर इंडिया ले लो, BPCL ले लो, आप इंडिया ले लो, रेल ले लो, टेल ले लो, भेल ले लो, जो लेना है ले लो, हम बेचने के लिए तैयार हैं क्योंकि इनको बेचने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देख रहे हैं, कहते हैं ये रोजगार का मतलब कहते हैं पकौड़ा बेचना। पकौड़ा बेचना क्या रोजगार नहीं होता है, वह आपकी जीविका चलाने का तरीका है। रोजगार का मतलब सरकार का एक कर्तव्य होता है, आपको मेडिकल दे फ्री में, शिक्षा दे और उसके बाद रोजगार दे। ये 3 चीज जिस दिन सरकार आपको दे दी ना, देखिएगा, लोग बिहार में सड़क आ गया, लाइन आ गया, तो उसे लोग क्या समझते हैं, विकास। वो विकास नहीं है, वो आपकी जरूरत की चीज है। सरकार का कर्तव्य होता है कि स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना और रोजगार देना। ये तीनों मुद्दा पे मोदी जी बात नहीं करते हैं। मतलब रोजगार का र बोलने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तैयार नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद अभी देखिए युवाओं के साथ किस प्रकार से धोखा हुआ। 2024 में आपका सर यूपी पुलिस का एग्जाम था और ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई रद्द। बताइए, 4 साल में आप एग्जाम लेते हैं, भरवाते हैं, 50 लड़का इतना बेरोजगार बैठा हुआ है और उसके बाद एग्जाम क्या कर रहे हैं, लेकिन लाचार नहीं, लेकिन सरकार इसको इस्तेमाल करती है। अब देखिए ना, NTPC रेलवे का अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, NTPC देखिएगा, NTPC रेलवे का, जिसमें गुड्स गार्ड आ जाते हैं और स्टेशन मास्टर आ जाते हैं। इसके लिए लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, रेल जाम किया। उसके बाद रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी जो आता था 50 हज़ार, 60 आता था, वो 5600 आने लगा। तो इसके चलते भी युवा नाखुश हैं और युवा चाहती है कि कोई ऐसा सरकार आए जो आ करके हमें क्या करे, रिलीफ मिले। तो युवा खुश हो जाइए, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल हम आपको बताए हैं उस हिसाब से देखिएगा ध्यान से, ये अनुमानित डाटा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, इनको पहचान ही रहे होंगे, सन ऑफ बिहार। पता नहीं इनको कौन कह दिया सन ऑफ बिहार, ये जानते हैं। ये अब ये क्या किया, दलाली करने में लग गए हैं। ये मनीष कश्यप है, ठीक है। ये तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कहते हैं। अगर तेजस्वी यादव चारा चोर का बेटा है तो उससे बड़ा बड़ा घोटाला मार करके बैठा हुआ है, सब उससे ज्यादा बड़ा बड़ा घोटाला मार करके बैठा हुआ है। अब बताइए, आप अमित शाह के बेटे को ही देख लीजिए, अभी BCCI का अध्यक्ष बना हुआ है। उसके पास जब अमित शाह होम मिनिस्ट्री में नहीं थे तो उनके पास संपत्ति बहुत कम था, आज 35,000 करोड़ की संपत्ति है। बताइए कहाँ से पैसा आया उतना, है कि नहीं। नमस्ते ट्रंप के नाम पर घोटाला मारा गया, गंगा मैया तक को तो छोड़ा गया है, ये नहीं, गंगा मैया के नाम पर घोटाला मारा गया। और क्या घोटाला चाहिए। देख रहे हैं ध्यान से, इनको दूध से नहाया जा रहा है। पहले देखिए इनके साथ क्या खेला हुआ, बीजेपी ने कहा इसको कि आप आसनसोल से चुनाव लड़िए। आसनसोल से लड़ा नहीं, कहा पश्चिमी चंपारण से नहीं लड़ा। तब मनोज तिवारी रिंकिया के पापा भुला गए है ना, मार दिली घींच के चट से तमाशा, हा ही हंस गए रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा एकरा लेके चल गए दिल्ली, ऐरा से चुनाव प्रचार करा रहे हैं। पहले ही RSS में था ना, अब ये क्या किया, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कन्हैया फिलोसफर है, PhD किया हुआ बंदा है, हिला के रख देगा। और सामने नचनिया का मनिया टिकेगा, कहियो नहीं टिकेगा। देखिए ध्यान से, हमारे केजरीवाल, इनसे ईमानदार तो भाई भारत में कोई नेता हो ही नहीं सकते हैं, बहुत ईमानदार है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। आइए देखिएगा ध्यान से, और बिहार के 2 अनमोल रतन, ये बिहार के 2 अनमोल रतन है। और इन्होंने लालू प्रसाद यादव ने घोषणा तो आपके सामने ही कर दिया। और ये तेजस्वी यादव जी कहे हैं 100 में सिमट रही है बीजेपी। 100 में क्या कर रही है, सिमट रही है बीजेपी। ठीक है, देखिए ध्यान से, आगे देखिएगा। और लालू यादव तो आपको पता है कि क्या बोल दिया है, लालू यादव बोले हैं 200 से ज्यादा नहीं आ रहा है, 200 से ज्यादा नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, देखिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पता है पूरा पसीना चल जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, मोटिवेशन मिले,
लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि अभी और चरण का चुनाव बाकी है। लेकिन हम आपको एग्जिट पोल पहले ही बता रहे हैं और यह भारत का पहला एग्जिट पोल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत।